अस्सलामु अलैकुम तमाम अहबाब को। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम और जो कायनात तख्लीक की है ये इंसाफ पर मबनी है। हर चीज़ का मयार और हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर फरमाया है। चाहे सूरज, चाँद, सितारे और दीगर जो दुनिया के मामलात हैं उनमें भी देखें तो आपको फ़ितरत की जानिब से ये सब चीज़ें मिलेंगी कि जिन को जहाँ पे अल्लाह पाक ने एक मुकर्ररा और मुअय्यन वक़्त के लिए वक़्त दिया है वो उसी वक्त पर आते और जाते हैं। सूरज हो, चाँद हो, दिन रात, कोई भी निज़ाम फ़ितरत का कोई भी जो भी ऑर्गन हो वो उसके मुताबिक काम कर रहा है। और आगे इंसान जो है अल्लाह पाक ने उसको इसी फ़ितरत के ऊपर पैदा किया कि वो मासूम हो और फिर उसमें अच्छाई और बुराई के तमाम पहलू उसके ऊपर छोड़ दिए कि वो उसके ऊपर क्या अमल करता है, अच्छाई करता है या बुराई करता है। आज जिस वीडियो केस के हवाले से हम बात करना चाहते हैं ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, मेरे लिए तो वो बड़ा हैरानी का बायस था और यकीनन जब आप भी सुनेंगे तो आप भी उस पर कुछ हैरान ज़रूर होंगे। केस क्या है कि हमारी अदालतों में चाहे वो मातहत अदालतें हों, ज़िलाई अदालतें हों या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हों, ये एपलेट और बड़ी आइनी अदालतें हैं। यहाँ पर जो केस आते हैं उनको हम जो भी अपने आपकी तवज्जो का बायस बनने वाला केस हो वो आपके सामने पेश करते हैं और उसकी तफसीलात आपको आगाह करते हैं। कल एक केस हमारे सामने आया, मेरे केस आम रूटीन में देखें तो वो आम नोयत का केस है, कोई बड़ा अहम केस नहीं है, लेकिन जिस शख्सियत का था और जिस का ताल्लुक़ भी इसी शोबे से है उसको अगर इंसाफ ना मिले तो मेरे लिए तो चौंका देने वाली बात थी और यकीनन आप लोगों के लिए भी चौंका देने वाली बात हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस सैयद जमशेद अली शाह साहब, वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ से रिटायरमेंट ले ली, रिटायर हो गए मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद दूसरे मामलात और वो जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है पाकिस्तान उसके मेंबर भी रहे। ये केस जिसका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ और ये उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ है। मैंने पहले ज़िक्र किया कि अगर इस केस को देखा जाए तो यहाँ पर हाई कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर एक आम साइलिन के शहरियों के केसेस बड़ी तादाद में सुने जाते हैं और स्पेशल LDA के मुतल्लिक़ तो बहुत सारे केस यहाँ पर आते हैं। इवन के हाई कोर्ट के फाजल जज साहब को एक बार ये कहना पड़ा कि जितनी ज़्यादा लिटिगेशन हो रही है LDA के ख़िलाफ़ और LDA की बदअमालियों कह लें, बेकायदगियों कह लें या उन मतलब शहरियों को हकूक़ ना देने के हवाले से उनका जो किरदार है और उसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो दरख्वास्तें हैं वो LDA के ख़िलाफ़ आती हैं। जस्टिस सैयद जमशेद अली शाह साहब ने अपनी जो पटिशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, ये पटिशन उन्होंने 2017 में दायर की थी। वो उस वक्त लॉ एंड जस्टिस कमीशन पाकिस्तान के मेंबर थे और ये एक कानून साजी के लिए बड़ा आला फोरम है जहाँ पर मुल्की कवानीन जो हैं उनके ऊपर गौर व खौज़ किया जाता है, उनमें तरमीम या इस तरह के दूसरे जो नए कवानीन लाने होते हैं उनके बारे में फ़ैसले किए जाते हैं। इस केस में उन्होंने 2017 में रिट पिटिशन हाई कोर्ट में दायर की कि मेरा एक प्लॉट है LDA एवेन्यू 1 में जो उनको अलाट हुआ और उसकी रकम जो है वो 5,70,000 रुपये थी, उन्होंने किस्तों में अदा कर दी। 3,40,000 रुपये LDA हुकाम के मुतालबे पर फिर उन्होंने अदा किए और उसके बाद 5 अक्टूबर 2015 को उन्होंने 61,620 रुपये मज़ीद अदा कर दिए। 6 अक्टूबर 2015 को 10,000 फिर उन्होंने अदा किए। ये रकम उन्होंने कहा कि अपनी पिटिशन में कहते हैं कि मैं इनको अदा कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक उनको उनके प्लॉट का कब्ज़ा नहीं दिया गया। है ना हैरानकुन बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का साबिक जज वो इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में आ गया।
और LDA ऐसा बादशाह इदारा वो सुन ही नहीं रहा उनका, बल्कि एक बार उन्होंने बतौर लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबर की हैसियत से उस वक्त के जो DG LDA थे अहद चीमा, जिनके ख़िलाफ़ अभी एहतसाब अदालतों में केस भी चल रहे हैं, नाजायज़ सजात और इख्तियारात से तजावुज़ के हवाले से वो केसेस चल रहे हैं, उनको उन्होंने मेंबर की हैसियत से लेटर लिखा और उस लेटर में ये कहा कि मुझे LDA के कुछ मुलाजमीन एहलकारान जो हैं वो ढके छुपे अल्फाज में रिश्वत तलब करते हुए मेरे सामने आए हैं। और उस लेटर में उन्होंने कहा कि एक तो मुझे मेरे प्लॉट का कब्ज़ा दें और दूसरा जो मुलाजमीन हैं वो उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करके कार्रवाई करें। क्या कहिए DG LDA साहब का, अहद चीमा साहब का, वो मतलब उनको अलॉटमेंट तो दूर मिलना और ये प्रोसेस और लंबा हो गया। अपनी पटिशन में जस्टिस रिटायर्ड सैयद जमशेद अली शाह साहब कहते हैं 2017 में जब ये पटिशन दायर कर रहे थे कि वो कहते हैं कि 13 साल से मुझे कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है 2017 से पीछे जाएं तो ये बनता है 2004, यानी 2004 से वो अपने तमाम ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं। तमाम जो वाजिबात थे LDA एवेन्यू 1 में जो उनको दिए गए उनके ज़िम्मा थे वो अदा कर दिए थे, लेकिन उनको जो प्लॉट अलाट किया गया था वो उसका जो कब्ज़ा है वो नहीं दिया गया। अब ये प्लॉट नंबर है 912 ब्लॉक L LDA एवेन्यू 1 में। अब उनका ये कहना है अपनी पिटीशन में कि जो दीगर दूसरे अलाटी थे 321 के, एक दो नहीं 321, उनको मुतबादिल प्लाट अलाट कर दिए गए और मुझे प्लाट नहीं दिया गया। ये मेरे साथ इम्तियाज़ी सलूक है और नाइंसाफ़ी है। अदालत से इस्तदा उन्होंने इसी बुनियाद पे की कि अगर तमाम अलाटियों को ना मिलते तो ठीक है, अगर दूसरे 321 को मिल गए हैं तो मुझे प्लाट ना मिलना मेरे साथ इम्तियाज़ी सलूक है और मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। अदालत इसके ऊपर एक्शन ले और मुझे मेरा प्लाट दिलाए। अब आगे मज़े की स्टोरी निकलती है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये पटिशन 2017 में दायर हुई तो सबसे पहले जस्टिस आबद अज़ीज़ शेख, अभी भी वो सिटिंग जज हैं, उन्होंने इसके ऊपर 8 समातें की थी और 17/9 को 2017 को उन्होंने इसके ऊपर LDA को रिपोर्ट दाखिल करवाने का हुक्म जारी किया। आगे कुछ और इस हुक्म के बाद कुछ और दिलचस्प चीज़ें हैं जो आप से शेयर करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में इस केस पर 17 बार समाअत हुई है, यानी 4 साल में सिर्फ 17 बार समाअत हुई है और इसके ऊपर 5 जज साहबान, हाई कोर्ट के 5 फाजिल जज साहबान जो हैं उनके पास ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उन्होंने इसके ऊपर समाअत की। अब ये थोड़ी सी चीज़ें जजेस के हवाले से बता दूँ। जस्टिस आबद अज़ीज़ शेख ने इस दरख्वास्त पर 8 बार समाअत की और पहली समाअत पर उन्होंने LDA को हुक्म दिया कि वो इस पर रिपोर्ट दाखिल करे। 8 समाअतों के दौरान मुख्तलिफ़ हीले बहानों से LDA के हुकाम ने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। फिर उनके बाद ये केस चला जाता है जस्टिस साजिद महमूद सेठी के पास 29/9/2020 को उनके पास आता है। उन्होंने 2 बार समाअत की। उनके बाद 27/10/2020 को जस्टिस शाहिद करीम के पास केस आता है और वो उसके ऊपर 2 समाअतें करते हैं। इसके बाद फिर ये ट्रांसफ़र होकर आ जाता है जस्टिस आसम हफीज़ के पास। उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ 1 बार समाअत की और 22/2/21 यानी इसी साल 22 फरवरी को उनके पास ये केस लगा था। इसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब जो हैं उनके पास ये केस जो है वो समाअत के लिए आया और 4 बार वो समाअत कर चुके हैं इसके ऊपर और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इसके ऊपर 5वीं बार समाअत की और DG LDA को हुक्म जारी किया
कि अगर वो इसके ऊपर रिपोर्ट दाखिल करवाते हैं, तहरीरी रिपोर्ट, तो ठीक है। अगर उनकी जानिब से आइंदा समात यानी 15 दिसंबर को रिपोर्ट नहीं आती तो वो ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश हों। ये उनके केस का, जिससे सैयद जमशेद अली शाह साहब जो हैं, उनके केस का मुख्तसर सा एक जायज़ा मैंने आपको पेश किया, आप उनकी तफसीलात जो हैं वो पेश की। सवाल यहाँ पर ये है कि आया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, वो अगर ये सारे जितने इस वक्त जजेस बैठे हैं यहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट में, ये सब उनसे जूनियर हैं और ये उनके सामने पेश भी होते होंगे, रहे होंगे, अभी तक उनके केस में LDA ने 4 साल गुजरने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दाखिल करवाई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, मेंबर लॉ एंड जस्टिस कमीशन के भी वो सरबराह रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि जब उन्होंने 2017 में ये पटिशन दायर की अपने प्लाट हासिल करने के लिए, तो उसके 2 साल बाद यानी 2019 को वो वफ़ात पा गए।